तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2022 के लिए हिंदी का नया सीरीज स्टार्ट हो चुका है और इसका एक वीडियो भी अपलोड हो चुका है, जिस वीडियो में हम लोग जाने थे कि 2022 में हिंदी का पैटर्न कैसा रहेगा, यानी बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में 50, 60 या फिर 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसके बारे में भी हम लोग समझे थे। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग 2022 के लिए पैटर्न को समझ सके कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के पहले चैप्टर को शुरू करने के लिए जा रहे हैं और हम लोग पोएट्री सेक्शन से शुरू करेंगे। पोएट्री का जो पहला चैप्टर है करबक, आज के इस वीडियो में हम लोग करबक को ही पढ़ने वाले हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि हिंदी का वीडियो आप लोग को सुबह 7 बजे मिलेगा और इंग्लिश का वीडियो शाम के 7 बजे मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं करबक को। और मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग करबक के कवि मलिक मोहम्मद जासी के बारे में जानेंगे, यानी कि बायोग्राफी को, मलिक मोहम्मद जासी के बायोग्राफी को समझने वाले हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्यादातर, यानी कि आप देखेंगे हिंदी में तो 70 to 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है बुक से वो बायोग्राफी से ही होता है, इसलिए बायोग्राफी को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए समझते हैं मलिक मोहम्मद जासी के बारे में कि मलिक मोहम्मद जासी की पैदाइश कब हुई, उसकी मृत्यु कब हुई, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो हिंदी के पोएट्री सेक्शन के पहले चैप्टर का नाम है करबक, जो लिखा गया हुआ है मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा। ये आप सबको मालूम होगा और कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि करबक के कवि कौन है, तो आप लोग को टिक लगाना है मलिक मोहम्मद जासी पे। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म जो है सो कब हुआ है। तो सबसे पहले चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बात याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जासी के जन्म पे अभी भी मतभेद है कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को किस पे टिक लगाना है, कौन से ईस्वी पे टिक लगाना है। तो बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए बोर्ड एग्जाम में और पूछा भी जाता है कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ है, तो आप लोग को टिक लगाना है 1492 पे, है ना। मलिक मोहम्मद जासी का जन्म आपके किताब के अनुसार 1492 ईस्वी में हुआ है। लेकिन मलिक मोहम्मद जासी के जन्म पे मतभेद है कि आखिरकार मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, इस पे मतभेद है। लेकिन चलिए हम लोग जो है सो मलिक मोहम्मद जासी के पंक्ति के द्वारा से समझने की कोशिश करते हैं कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ था। लेकिन ये मैं पहले ही बता दिया हूं, ये चीज जो मैं बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, मलिक मोहम्मद जासी के पंक्ति के द्वारा। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को टिक लगाना है 1492 पे। चलिए मलिक मोहम्मद जासी के एक पंक्ति है, या अवतार मोर नव सदी 30 बरस ऊपर बदी। मलिक मोहम्मद जासी अपने पंक्ति में ये कहते हैं, या अवतार मोर नव सदी 30 बरस ऊपर बदी, यानी कि इस पंक्ति से यह पता चलता है कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म 900 हिजरी में हुआ था। अब ये हिजरी क्या होता है, तो देखिए कई तरह के कैलेंडर जो है आज के दौर में मौजूद है। जैसे कि हम लोग जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो अंग्रेज़ों का देन है, हम लोग इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और ये जो हिजरी है ये मुस्लिम कम्युनिटी में है कि नहीं, हिजरी जो है। तो यहाँ पे हिजरी की बात हो रही है, यानी कि इस पंक्ति से ये पता चलता है कि मलिक मोहम्मद जासी का जो जन्म हुआ है वो 900 हिजरी में, यानी कि अगर हम लोग इंग्लिश डेट के अनुसार बात करेंगे तो वो 1492 पड़ता है कि नहीं, 1492 है। तो ये पंक्ति के द्वारा पता चलता है कि मलिक मोहम्मद जासी का जो है सो जन्म 900 हिजरी यानी कि 1492 ईस्वी में जो है सो
हुआ था। हालांकि 1492 ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपकी किताब में ये चीजें दी गई हुई कि इसका जन्म 1492 है, तो आप लोग को ये चीजें याद रखनी है। तो पहला जो हमारा पॉइंट था, ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म 1492 ईस्वी को हुआ था। अब चलिए हम लोग ये बात करेंगे कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कहां हुआ था। तो देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, इस दोनों चीज पे मतभेद है, दोनों पे मतभेद है कि कब हुआ था, कहां हुआ था। लेकिन मैं मलिक मोहम्मद जासी के पंक्ति से ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कब हुआ था। अब चलिए उसी के पंक्ति से मैं आप लोग को बता रहा हूं कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म जो है सो कहां हुआ था। लेकिन फिर वही पॉइंट कि अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कहां हुआ था, तो आप लोग को क्या टिक लगाना है। तो देखिए, बात याद रखिएगा, आप लोग को टिक लगाना है जायस, है कि नहीं। जायस कहां पड़ता है, अमेठी में। अमेठी कहां, उत्तर प्रदेश में। तो जायस जो अमेठी एक शहर है, अमेठी में ही एक जगह है जायस, तो जायस पे ही आप लोग को टिक लगाना। अगर जायस रहेगा तो जायस पे टिक लगा दीजिएगा। अगर शहर का नाम पूछा जाएगा तो आप लोग को अमेठी पे टिक लगाना है। अगर राज्य का नाम पूछा जाएगा यानी स्टेट का, तो आप लोग को टिक लगाना है उत्तर प्रदेश। तो मलिक मोहम्मद जासी का जन्म जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन मतभेद इस बात पे है कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म क्या जायस में ही हुआ था, है कि नहीं, या फिर वो कहीं और से आकर के जायस में बस गए थे। इस बात पे मतभेद है कि क्या मलिक मोहम्मद जासी का जन्म जायस में ही हुआ था या फिर वो कहीं और से आकर के यहां पे बस गए थे। तो चलिए इस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मलिक मोहम्मद जासी के एक पंक्ति से। उस पंक्ति को आप लोग थोड़ा देखिएगा। मलिक मोहम्मद जासी का ये पंक्ति है, जायस नगर मोर स्थानो, नागरक नाव आदि उद्यानों। यानी कि मलिक मोहम्मद जासी अपने इस पंक्ति में कहते हैं कि जायस का जो अगर पुराना नाम देखेंगे, प्राचीन नाम देखेंगे, और आगे भी इस पंक्ति में कुछ है, आगे उस चीज को देख लीजिए। तहा देवास 10 पहुने आयूं, भाव वैराग्य बहुत सुख पायूं। यानी कि मलिक मोहम्मद जासी अपने इस पंक्ति में यह कहते हैं कि जायस नगर जो है उसका अगर प्राचीन नाम देखेंगे तो प्राचीन नाम है उद्यान, है ना, प्राचीन नाम उद्यान है। तो मलिक मोहम्मद जासी ये कहते हैं कि उस नगर में वो एक पहानू के रूप में आए थे, यानी कि एक गेस्ट के रूप में आए थे, है कि नहीं, वो मेहमान बनकर के जायस में आए थे। तो मलिक मोहम्मद जासी के इस पंक्ति से ये पता चलता है कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कहीं और हुआ था, लेकिन वो जायस में मेहमान बन करके आए, वहीं पे उसको वैराग्य मिला, सुख मिला, और वहीं पे जो है सो वो बस गए। तो निवासी तो वो जायस के हो गए, लेकिन इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी ये चीजें मालूम नहीं है। लेकिन मलिक मोहम्मद जासी अपनी इस पंक्ति में कहते हैं कि उनकी पैदाइश जो है सो वो जायस में नहीं, बल्कि जायस में वो एज अ गेस्ट आए थे, अतिथि बन करके आए थे, वहीं पे वो वैराग्य हासिल हुआ, सुख मिला, और वहीं पे वो बस गए हैं। तो ये बातें आप लोग को याद रखना। लेकिन हाँ, अपनी पूरी जिंदगी वो जायस में ही गुजारते हैं, जायस में ही काटते हैं। तो इसीलिए अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग को जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश पे टिक लगाना है। चलिए आगे जो है सो हम लोग जानते हैं कि आगे कुछ और पॉइंट आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। पंडित सूर्यकांत शास्त्री है, तो इनका ये कहना है कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म जायस के एक मोहल्ले, जिस मोहल्ला का नाम है कंचना में हुआ था। देखिए, हर एक विद्वान का अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कंचना, कोई कहते हैं गाजीपुर, कोई कहते नहीं जायस में ही हुआ है, मतभेद बना हुआ है। लेकिन मलिक मोहम्मद जासी ये तो तय है कि वो जायस के ही निवासी थे, जायस में अपनी जिंदगी जो है सो वो गुजारे हैं, पूरी जिंदगी वहीं पे काटे, लेकिन वो कहीं और से आए थे और अतिथि बन करके वो जो है सो जायस में आए थे। चलिए, इसके अलावा कई विद्वान ये कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म जो है वो गाजीपुर में हुआ था। देखिए, जन्म पे मतभेद है ना, वो अपनी जिंदगी कहाँ पे गुजारी इस पे मतभेद नहीं है। सबको मालूम है कि मलिक मोहम्मद जासी ने अपनी जिंदगी जो जायस में गुजारा था, लेकिन वो कहीं और से जायस में आए थे, कहाँ से आए थे ये चीजें मालूम नहीं है। लेकिन पंडित सूर्यकांत शास्त्री कहते हैं कि उनका जन्म जायस के ही एक मोहल्ले जिसका नाम है कंचना में हुआ था। इसके अलावा कई विद्वान ये कहते नहीं, मलिक मोहम्मद जासी का जन्म जो है वो गाजीपुर में हुआ था। ये सब चीजें मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप लोग को टिक लगाना जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश।
चलिए अब हम लोग बात ये करते हैं कि मलिक मोहम्मद जासी की मृत्यु जो है सो कब हुई थी। तो इसके मृत्यु पे भी मतभेद है कि मलिक मोहम्मद जासी की मृत्यु जो है सो कब हुई थी, लेकिन आपके किताब में यह दिया गया हुआ है कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म 1548 ईस्वी को हुआ था। तो ये बातें याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म 1548 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जायस में ही हुआ था, है ना, यानी कि अमेठी में ही हुआ था। और इसके मृत्यु पे भी इसकी मृत्यु की बहुत ही अजीब सी कहानी है। ये जायस में रहा करते थे और उस समय जायस के जो राजा थे राम सिंह थे। तो राम सिंह के बहुत ही क्लोज थे, बहुत ही करीब थे। तो एक बार मलिक मोहम्मद जासी जो है राजा राम सिंह से यह कहते कि मेरी मौत किसी शिकारी के तीर से ही होगी, है ना, यानी कि किसी शिकारी के हाथ से ही मेरी मौत जो है सो लिखी हुई है। अब जैसे ये बातें राजा राम सिंह को पता चलता है, यानी कि जब मलिक मोहम्मद जासी राजा राम सिंह से ये बातें कहते हैं, क्योंकि मलिक मोहम्मद जासी अपनी जिंदगी जो है सो लास्ट में अपनी जिंदगी वो जंगल में गुजारा करते थे, जंगल में वो रहा करते थे। तो इसलिए राजा राम सिंह से वो कहते हैं कि मेरी मौत जो है किसी शिकारी के हाथ से ही होगी। जब ये बात मलिक मोहम्मद जासी राजा राम सिंह से कहते हैं तो राजा राम सिंह जो है उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मलिक मोहम्मद जासी जीवित है उस जंगल में शिकार करने कोई नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी शिकारी है वो बात मानने वाले कहाँ हैं। एक शिकारी जंगल में जाता है और उसको ऐसा लगता है कि सामने में कोई बाघ है, यानी कि मलिक मोहम्मद जासी जंगल में इबादत किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे और यज्ञ के जरिए से वो जो ना कभी अलग अलग रूप धारण कर लेते थे। तो वो जो शिकारी था तो उसको नजर आता कि आगे एक बाघ है और इसीलिए वो बाघ समझ करके कि उस पे तीर वो चला देता। उसको ऐसा लगता कि वो बाघ है और वो यज्ञ के आसन में ऐसी चीजें जो सो हासिल कर लिए थे, योग करके वो जो है ना यज्ञ की अवस्था में वो बाघ बन चुके थे। तो वो जो तीर चला देते, लेकिन जब वो करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कोई बाघ नहीं बल्कि मलिक मोहम्मद जासी मरे पड़े हैं। तो इस तरह से मलिक मोहम्मद जासी की मृत्यु होती है 1548 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मलिक मोहम्मद जासी के बैकग्राउंड पे, यानी कि पिताजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात याद रखना है, मलिक मोहम्मद जासी के पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज, है ना, मलिक शेख ममरेज, या फिर लोग ये भी कहते हैं मलिक राजे अशरफ, यानी मलिक राजे अशरफ कहिए या मलिक शेख ममरेज कहिए। कहीं कहीं पे मलिक शेख ममरेज देखने को मिलता है तो कहीं कहीं पे मलिक राजे अशरफ देखने को मिलता है। तो ये नाम आप लोग को जो सो याद रखना है, यानी कोई इसको मलिक शेख ममरेज के नाम से भी पुकारते थे और कोई जो है मलिक राजे अशरफ के नाम से भी पुकारते थे। चलिए बात याद रखना है, मलिक शेख ममरेज यानी कि मलिक राजे अशरफ जो है जो थे वो एक मामूली जमींदार थे और खेती बाड़ी जो सो किया करते थे। अब क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन मलिक मोहम्मद जासी के गुरु थे, यानी कि उस्ताद कौन थे। तो बात याद रखना है, अपने कई सारे पंक्तियों में, अपनी रचनाओं में वो दो गुरु के बारे में बात करते हैं। पहले गुरु का नाम है सूफी संत शेख मोहिद्दी, है ना, शेख मोहिद्दी पहले गुरु का नाम है और दूसरे गुरु का नाम है सैयद अशरफ जहांगीर। तो ये दोनों गुरु का आप लोग गुरुओं का नाम याद रखिएगा। पहले गुरु का नाम है शेख मोहिद्दी और दूसरे गुरु का नाम है सैयद अशरफ जहांगीर। और कई सारी रचना में जो है इन दोनों गुरुओं के बारे में बात करते हैं और खास करके सैयद अशरफ जहांगीर के बारे में जो सो ये बात करते और कहते हैं कि इसी की बदौलत आज मैं इतना उज्जवल हो चुका हूं, आज मैं इतना नाम जो सो कमाया हूं और इस मकाम तक पहुंच पाया हूं। ये बात तो कॉमन सी है, हर एक इंसान जो आगे बढ़ता है उसमें उसके गुरु का योगदान जरूर होता है। अगर गुरु नहीं होंगे तो कोई भी इंसान आगे जो सो नहीं बढ़ पाएगा और गुरु के बदौलत ही हम लोग आगे जो सो बढ़ पाते हैं। तो ये अपने गुरु का योगदान अपने लाइफ में नहीं भूले और इसीलिए कई सारी रचनाओं में अपने गुरुओं के बारे में ये बात करते हैं। अशरफ जहांगीर और साथ में शेख मोहिद्दी के बारे में बात करते हैं। चलिए अब आगे बात याद रखिएगा, जासी की वृत्ति क्या थी, है ना, जासी की वृत्ति जो है सो कैसी थी, यानी कि पेशा जो है सो कैसा था। तो चलिए इसके पेशा के बारे में जान लेते हैं। तो बात याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बचपन में ही अनाथ हो गए थे, है ना। जब छोटे थे तो इनके माता और पिता की जो है सो मृत्यु हो जाती है। यही नहीं, आगे चल करके इनकी शादी होती है
और जो इनके पुत्र होते हैं उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये अपनी ज़िंदगी जो है वो दुनिया को त्याग देते और जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते। और कहा यह जाता है इनके जो पुत्र थे उनकी मौत एक हादसे में होती, घटना में, यानी घर में सब सोए हुए थे, आराम फरमा रहे थे, तभी घर जो है सो गिर जाता और उसमें उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं, और जब वो अनाथ होते हैं बचपन में तो साधुओं फकीरों के साथ जो है भटकते हुए बचपन जो उसका बीता था। यानी अनाथ हो गए तो पॉसिबल सी बात है कोई देखने वाले नहीं है, तो इसलिए साधुओं के साथ फकीरों के साथ भटक भटक करके अपनी ज़िंदगी बचपन को जो सो गुजारें। उसके बाद जो है वो जायस में रहते हुए किसानी करना शुरू कर दिया। यानी कि जब आगे वो बढ़े, वो बचपन जब ख़त्म हुआ तो फिर वो किसानी करना शुरू कर दिए, और उसके बाद बाकी पूरी ज़िंदगी जो सो फ़कीरी में जो है सो गुजार दी, ये जंगल में अपनी ज़िंदगी जो है सो गुजार दिए थे। चलिए अब इसके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जासी जो है सो कैसे थे, उसका व्यक्तित्व कैसा था। तो बात याद रखिएगा, वो उनका कोई रूप ही नहीं था, रूपहीन थे वो, है ना। इसके बारे में हम लोग आगे भी एक पॉइंट में हम लोग जो है बात करेंगे। शेर शाह के दरबार में कौन सी घटना घटती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जासी रूपहीन थे, यानी कि उसके पूरे चेहरे पे चेचक था, और चेचक की वजह से उसका कोई रूप नहीं था। और इस कविता से आप लोग को बहुत ही मोटिवेशन मिलने वाला है। और आगे हम लोग जो है सो करबक फर्स्ट के बारे में, दो करबक है, करबक प्रथम और करबक द्वितीय, तो दोनों करबक को आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज तो हम लोग बायोग्राफी को ही समझने वाले, बायोग्राफी को जानने वाले हैं। तो रूपहीन थे, कोई रूप नहीं था, क्योंकि चेहरे पे चेचक हो चुका था। यही चीजें नहीं, बाईं आंख और कान से वो बाईं आंख से देख नहीं पा रहे थे और कान से सुन नहीं पा रहे थे, वंचित थे, है ना। बाईं आंख और कान से वंचित थे, नहीं तो देख पाते थे आंख से, नहीं तो कान से सुन पाते थे, ये बात याद रखिएगा। मृदुभाषी थे, यानी कि मृदुभाषी क्या कहे, बहुत मधुर बोलने वाले थे, है ना, बहुत ही मधुर बोलने वाले थे। और देखिएगा इतिहास ये गवाह है, जो भी एक बड़े महान व्यक्ति गुजरे हैं, बहुत ही वो मधुर भाषी हुआ करते थे, बहुत मधुर बोला करते थे। तो इसीलिए ये जो मलिक मोहम्मद जासी है, इसके अंदर भी वो क्वालिटी पाई जाती थी, और हर एक महान व्यक्ति की क्वालिटी है ना, मृदुभाषी, यानी कि बहुत ही मधुर बोलने वाले ये थे। मनस्वाबी भी थे, यानी कि कह सकते बहुत चिंता करने वाले थे, चिंतित करने वाले जो सो ये थे, किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करते थे। और संत तो थे, प्राकृतिक तौर पे अगर देखेंगे तो ये संत ही थे। आगे अभी जो मैं बात बता रहा था कि इसके चेहरे पे चेचक था, और चेचक की वजह से जो है सो ये रूपहीन थे। और एक राजा गुजरा करते थे, शेर शाह। तो शेर शाह मलिक मोहम्मद जासी का नाम सुने थे। दो यहाँ पे बातें होती है, एक बात है तो ये है, दो यहाँ पे तत्व है ना, दो मत कहिए। पहला मत तो ये है कि कोई ये कहते कि शेर शाह जो है खुद जो है वो मलिक मोहम्मद जासी के पास चल करके जाते हैं, लेकिन दूसरा मत ये है कि नहीं, शेर शाह के पास जो है, यानी कि शेर शाह के दरबार में जो है सो मलिक मोहम्मद जासी आते हैं। तो अब बात कुछ भी हो, लेकिन ये कहानी आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। यानी शेर शाह मलिक मोहम्मद जासी के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे, बहुत कुछ जानते थे, भाई मलिक मोहम्मद जासी बहुत ही महान कवि है। तो इसीलिए शेर शाह जो है वो मलिक मोहम्मद जासी को अपने दरबार में बुलाते हैं। लेकिन कहीं पे ये कहा जाता है कि नहीं, शेर शाह जो है सो खुद मलिक मोहम्मद जासी के पास चल करके जाते हैं। तो जब वो पहली बार मुलाकात उनसे होती है मलिक मोहम्मद जासी से, तो शेर शाह मलिक मोहम्मद जासी के चेहरे को देख करके हंस देते हैं। क्यों? क्योंकि नाम तो सुने होते, मलिक मोहम्मद जासी बहुत ही फेमस कवि है, लेकिन जब उसके चेहरे को देखता है शेर शाह, तो चेहरे को देख करके हंस पड़ता है, क्योंकि रूपहीन थे, रूप था ही नहीं, चेचक था चेहरे पे, जो है हंस पड़ता है वो शेर शाह। जैसे ही शेर शाह उसके चेहरे को देख करके हंसता है, तो मलिक मोहम्मद जासी उसको कुछ कहते नहीं है, बल्कि एक पंक्ति कहते हैं, और उस पंक्ति सुन करके ही शेर शाह जो है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिला हो जाता है, लज्जित हो जाता है, यानी कि माफ़ी मांगता है, बहुत ही मतलब कि उसको अपने आप पे घृणा होने लगता है कि आखिरकार मैंने जो है सो क्या कर दिया। तो वो कौन सा पंक्ति था, वो पंक्ति देख लीजिएगा, मोहिका हसीस की कोह रही, यानी कि तुम मुझ पे हंसे हो, या फिर उस कुम्हार पे, यानी कि उस ईश्वर पे, उस अल्लाह पे, उस खुदा पे जिसने मुझे बनाया है। यानी कि यहाँ पे मलिक मोहम्मद जासी देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है। वो कहते कि तुम मुझ पे नहीं हंसे हो, तुम मुझ पे नहीं हंस रहे हो, बल्कि तुम उस ईश्वर पे हंस रहे हो, उस खुदा पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। और उसको कुम्हार कहा है, क्योंकि पॉसिबल सी बात है, हम सबको जो है सो बनाया है वो खुदा ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है।
तो इसीलिए मलिक मोहम्मद जासी ये कहते हैं कि तुम मुझ पे हंस रहे हो या फिर उस कुम्हार पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। जैसे ये बात सुनता है शेरशाह तो शर्मा जाता है और माफी जो है सो मांगता है मलिक मोहम्मद जासी से। तो बहुत ज्यादा जो है सो गुणी थे मलिक मोहम्मद जासी जो है। अब चलिए इनकी कृति के बारे में बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी कृति यानी कौन कौन सी रचनाएं हैं। और ये चीजें बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाएगा पद्मावत के कवि कौन है या पद्मावत किसकी रचना है, तो आप लोग को टिक लगाना मलिक मोहम्मद जासी पे। तो पहली कृति का नाम है पद्मावत और सबसे फेमस जो है सो रचना है मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा। और पद्मावत के कुछ अंश को ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो करबक फर्स्ट और करबक सेकेंड में जो है सो दिया गया हुआ है। और इसी की वजह से आज हम लोग जो है सो कहानी जानते हैं पद्मावती की, और इस पे फिल्में भी जो है सो बनी हुई है। तो अगर ये पद्मावत नहीं होता तो शायद आज हम लोग जो है पद्मावत की कहानी जो है सो सुनते ही नहीं, सुनते लेकिन बहुत कम हम लोग को उसके बारे में जानकारी होती। तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरा नामा, उसके बाद मसला नामा, चंपावत, होलो नामा और इतरावत, ये सारी जो है सो इनकी रचनाएं हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। और सबसे फेमस जो है इनकी जो कृति है यानी रचना जो है वो पद्मावत है, जिसमें चित्तौड़ के जो राजा थे रत्नसेन के बारे में और साथ में पद्मावती के बारे में जो है सो उस दोनों के बीच में जो प्रेम था है कि नहीं, जो प्रेम की कहानी, उस प्रेम की कहानी को इसमें जो सो बताया गया है। तो ये पद्मावत कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो सो पूछा जा चुका है। तो इसी पद्मावत में राजा रत्नसेन और ये पद्मावती के प्रेम कथा को जो सो बताया गया हुआ है। चलिए आगे बात याद रखिएगा, जासी सूफी काव्य धारा के कवि थे, है कि नहीं, काव्य धारा के सूफी है ना, सूफी काव्य धारा के कवि थे, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रेम मार्गी शाखा, यानी कि प्रेम 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 के बारे में ही ये ज्यादातर अपनी रचनाओं में जो है सो लिखा करते थे, तो इसलिए इसको प्रेम मार्गी कहा जाता है। यही चीजें नहीं, मलिक मोहम्मद जासी को प्रेम की पीर के कवि के नाम से हम लोग जो है सो जानते हैं ना, प्रेम की पीर, प्रेम की पीर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा प्रेम की पीर की कवि किसको कहा जाता है या कौन प्रेम की पीर कवि के नाम से जाने जाते हैं, तो आप लोग को टिक लगाना है मलिक मोहम्मद जासी पे। तो ये मलिक मोहम्मद जासी का बायोग्राफी था और पूरा डीपली मैं आप लोग बताया हूं ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ सके और इसके बारे में आप लोग नॉलेज जो है सो ले सके। और कल के वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग जो है करबक फर्स्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसको करबक सेकेंड को जो है उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत कुछ इस कविता से आप लोग को सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए